वेलकम बैक टू द चैनल बातें पवन कुमार। अभी मैं मेडचल में हूँ। दिस इज़ द मेडचल रेलवे स्टेशन रोड। तो रेलवे स्टेशन रोड को जाते समय में यहाँ पे सैटरडे सब्जी मार्केट लगता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो गन्ने का जूस मिलता है ना, वो मशीन है। तो मैं आपको एक चक्कर लगा कर दिखाऊँगा। सैटरडे के दिन होता है हैदराबाद मेडचल में। तो ऐसा ही अगर स्ट्रेट जाते हैं तो अपन मेन रोड को चले जाएंगे, वहाँ से बसेस मिल जाएंगे आपको सिकंदराबाद जाने के लिए। अभी तो हम ऐसे ही चलते चलते इसी मार्केट में घूमेंगे। ज़्यादातर लेडीज़ आते हैं, लेकिन हम भी कुछ भी ख़रीदारी करना है तो खरीद सकते हैं। फिर भी यहाँ से तरकारी ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं। भुवनपल्ली का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है एज़ कम्पेयर विथ कुछ विकिपीडिया के हिसाब से मैंने सुना था कि भुवनपल्ली में बहुत बड़ा मार्केट है। तो क्या है, अगर आपको मालूम हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अभी 9 बज रहा है। एक्चुअली इवनिंग 5 o'clock को ये शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तो 9 बज रहा है। तो 9-10 बजे का समय लास्ट होता है इस मार्केट्स का। सब सब्जियां मिल जाएंगी। तो कहाँ आपको अच्छे रिजनेबल में मिलता है वहाँ से ले सकते हो। कुछ बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि पूरा 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में लगाए होते हैं। तो हैदराबाद सिकंदराबाद में बहुत जगह पे ऐसा मार्केट्स लगे रहते हैं। अभी ये बिल्कुल रश नहीं है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 7-8 के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग भी रहते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये लोगों को क्या है ना, डेली का लाइटिंग का देना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ रखना है तो बड़ी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लाकर अपन लगा सकते हो। लेकिन लाइटिंग या फिर देखो ये स्टैंड दिख रहा है ना आपको, ऐसा वाला स्टैंड लगा देना है। स्टैंड का और लाइटिंग का आकर ले के चले जाएगा वो पैसे। अगर कोई इसमें ऐसा सब्जी बेचना है या फिर कुछ भी दूसरा भी आइटम बेचना है तो बेच ही सकते हो। लेकिन ये मेन सब्जी मार्केट्स होते हैं वीकली वंस। तो यहाँ का ये सैटरडे का मार्केट है मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। मलकाजगिरी मेडचल डिस्ट्रिक्ट सब एक ही नहीं है, सब डिफरेंट है। मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट बोल के इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये लोग आउटस्कर्ट्स से ये सब सब्जियां लेके आते हैं ऑटोस में। ऐसा नहीं है कि वो सब्जी नहीं मिलेगी। ये सब्जी बिहार में बनाते हैं ना, वैसे वाले सब्जी भी मिलती है। जैसे आप देख सकते हो वो केला, वो ज़्यादातर बिहारी लोग खाते हैं। अभी ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन एक बार तो व्हीकल्स भी घूमते रहते हैं और रश भी इतना रहता है कि शूट ही नहीं कर सकते हैं। अभी तो समर चालू ही है ना, मई है, 31 है आज। तो आप देखिए ये मेन सेंटर है। तो यहाँ कुछ स्टॉल्स है और यहाँ पर भी कोई लोग बैठे हैं। अपन तो ऐसा स्ट्रेट चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। इसके वजह से एक फ़ायदा होता है, एरिया में है कोई भी लोग रहते हैं ना, तो वो लोग आसानी से आकर सब कुछ ख़रीदारी कर जा सकते हैं। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, दूसरे आइटम्स भी मिलते हैं यहाँ पे। ये लोगों को क्या है ना, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद ये डिस्ट्रिक्ट्स में अगर कहीं भी जाओ तो डेली एक मार्केट तो भी रहता ही है। तो ये सब्जियां ख़राब होने की तो चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं तो वो लोग कहीं भी बेच लेते रहते हैं। ऐसे हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या कंटेंट बनेगा, मैंने ऐसा सोच के इसे बनाया नहीं। जो भी बाहर से आते हैं बैचलर्स है, वो लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। बाहर से आने वाले लोगों को इतना मालूम तो नहीं होता है पहले में, लेकिन बाद में धीरे धीरे से सब मालूम हो जाएगा ना।
उसको समय लगेगा। सो इसीलिए वहाँ पर और एक मेन रोड है, वो मेन रोड भी डायरेक्ट बस स्टॉप है ना, मेडचल बस स्टॉप के पास में ही चले जाएगा। वो भी मेडचल बस स्टॉप के पास में चले जाता है डायरेक्ट वो रूट वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर वो वसूल करने आते हैं ना, हफ्ता वसूल करने वाले लोग। और कुछ लोगों के पास से 40 या 20, लास्ट 20 40 लेते हैं, और लाइटिंग का भी 20 देना पड़ता है, और अगर स्टैंड लेते हैं तो उसका भी 20 देना पड़ता है। फिर भी ये लोगों को पड़ताल पड़ जाता है, तो इसीलिए ईज़िली ये लोग दे देते हैं। मैं ऐसे ही दिखाते हुए चलते हुए आया हूँ, तो एक 5 मिनट समझे, 5 मिनट समझ के चलो अपन मेन रोड पे आ गए। दिस इज़ द मेन वेजिटेबल मार्केट है। तो और चलते हैं आगे। हो गया, यहाँ से मार्केट ख़त्म हो चुका है। ये मेडचल एरिया है एक्चुअली। अभी 9 बज के गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो रेलवे स्टेशन से आते जाते समय में अपने को ये दिख जाएगा। यहाँ पे बेंगलुरु बेकरी है, न्यू बेकरी, तो उसका नाम भी बहुत ज़बरदस्त लगाया है लोगों ने। अभी पब्लिक का घूमना फिरना ये सब कम हो जाता है, क्योंकि पूरा कोमपल्ली भी पार होने के बाद मेडचल आता है। बहुत दूर पड़ता है, हैदराबाद इवन सिकंदराबाद से भी है, बाहर आता है एरिया। तो अभी मुझे सिकंदराबाद जाना पड़ेगा। सिकंदराबाद से मेन सिटी, ओल्ड सिटी के तरफ जाना पड़ता है। अभी मैं फटाफट से अभी बस स्टॉप जाता हूँ। बस स्टॉप जाकर बस चढ़ जाऊँगा। मेरा तो पास रहता है तो उतना दिक्कत तो नहीं है। बहुत दूसरे स्टेट से आकर रहने वाले ही रहते हैं। ये कमान भी देखकर आप पहचान सकते हो। बस ये मेन रोड से ही घूमती है। आप यहाँ पर उतरना है या मेडचल रेलवे स्टेशन जाना है तो यहाँ पर उतर सकते हो। विवेकानंद जी का स्टैचू भी है यहाँ पे। सो यहाँ से ही रेलवे स्टेशन को जाना है। मैं इससे पहले भी बस जर्नी किया था ना 25S, उसमें भी मैं यहाँ पर नहीं, इससे पहले उतरा था, वो उससे पहले वाली गली में। तो दिस इज़ द अदर मेन रोड। यहाँ से भी हम बाहर तो आ चुके हैं ना। अभी बस स्टैंड यहीं पर पास में होता है, वहाँ से मैं चढ़ूँगा अभी। दिस इज़ द विवेकानंद जी का स्टैचू है। तो ये मुझे पता भी नहीं था, लेकिन क्या है, पीछे से देखकर ही मालूम हो रहा है कि विवेकानंद जी है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया विवेकानंद जी का स्टैचू है। दैट इज़ द, ये डेली फ्रूट्स रहते हैं, तो डेली रहता है कंफर्म। दैट इज़ द विवेकानंद स्टैचू। Thanks for watching and keep support me guys.